बेटा आज हम सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित परिवर्तन नामक शीर्षक पढ़ेंगे। ठीक है, परिवर्तन में सुमित्रा नंदन पंत ने क्या कहा है इसका इसमें पूर्ण विवरण दिया गया है, जो कि इनके पल्लव नामक काव्य कृति से लिया गया है। तो क्या कह रहे हैं ये? अगर सबसे पहले हम प्रसंग देख लेते हैं या संदर्भ में क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित पल्लव नामक काव्य कृति से परिवर्तन नामक शीर्षक से लिया गया है। संदर्भ में क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विश्व में जो परिवर्तन हुआ है, जिसमें हमारा वैभव डूब गया, बहुत सारा नुकसान हुआ है, उससे परिवर्तन आया, उसके विषय में पूरा वर्णन किया है। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, कहाँ है आज, वह माने वो, पूर्ण पुरातन माने वैभव पूर्ण अतीत, हमारा जो संपन्नता से भरा हुआ अतीत था, बीता हुआ समय था, वह सुवर्ण का काल, वह सोने जैसा काल। सुवर्ण का काल से मतलब एक समय हमारा देश सोने की चिड़िया कही जाती है, तो सोने का समय था, सुख संपत्तियों से भरा हुआ समय। भूतियों का दिगंत छवि जाल, भूतिया माने ऐश्वर्य वैभव, का दिगंत माने का दिशाओं के अंत तक, दिशाओं का, दिगंत माने दिग्धन अंत, दिशाओं का अंत, छवि जाल उसकी सुंदरता का समूह, छवि जाल माने सुंदरता का समूह। ज्योति चुंबित जगती का भाल, ज्योति माने प्रकाश से चूमता हुआ, चुंबित माने चूमता हुआ, जगती का भाल माने संसार का मस्तक। ठीक है, तो किस चीज की? यश रूपी ज्योति से प्रकाशित इस संसार का मस्तक, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, ढेरों ढेरों, राशि राशि माने ढेरों ढेरों, विकसित वसुधा माने पृथ्वी के विकास का वह यौवन विस्तार, वो जो युवा अवस्था का विस्तार था। देखिए, पृथ्वी का युवा काल मतलब समझ लीजिए कि जब हमारी पृथ्वी पर पूर्ण रूप से धन धान्य अनाज उत्पन्न होता है, जिस समय फूल खिले होते हैं, उस समय हमारी पृथ्वी की युवावस्था होती है। जब पतझड़ आती, चारों सूखा हो जाता है, धूल होती रहती है, तो वो बुढ़ापावस्था एक मान सकते हैं। स्वर्ग की वह सुषमा जब सभार, कह रहे स्वर्ग के समान वह सुंदरता जब आभार के साथ धरती पर करती थी अवसार, धरती पर खेल क्रीड़ा करती थी। स्वर्ग के समान वह प्राकृतिक सुंदरता हमारी धरती पर खेल क्रीड़ा करती थी, प्रसन्न होकर के खेलती थी। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, प्रसून माने फूल, के शाश्वत माने क्या होता है? जो कभी नहीं नष्ट होते हैं। श्रृंगार माने उनकी सजावट, पुष्पों की कभी न समाप्त होने वाली सुंदरता, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार और सुनहरे भंवरों का सुगंध के लिए उन पुष्पों पर मड़राना, गूंज उठते थे बारंबार, जिससे संपूर्ण दिशाएं, सब चारों ओर बार नीचे पृथ्वी गूंज उठती थी। सृष्टि के प्रथमोद्गार, ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारी संपूर्ण सृष्टि के, सृष्टि माने बेटा क्या होता है? संसार, ठीक है, रचना पूरी ईश्वर की का पहला विचार है। उसने अपने विचार, प्रथम विचार इस रूप में प्रस्तुत किए हैं। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, अर्थात वो जो सुंदरता थी उसको हम बिल्कुल प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सकते थे कि उसमें हमारे सामने ही सब कुछ दिखाई देता था, हम उसको स्वयं महसूस कर सकते थे। रिद्धि और सिद्धि अपार, रिद्धि सिद्धि माने समस्त वैभव और संपन्नता से, समृद्धि से, अपार माने अत्यधिक, हमारा जो ये हमारी प्रकृति थी, हमारी जो पृथ्वी थी, हमारा जो संसार था, वो सभी प्रकार के वैभव से संपूर्ण रूप से भरा हुआ था, समृद्ध था। अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, कह रहे ये हमारे विश्व का सोने के समान
सुंदर स्वप्न संसिद्ध का प्रथम प्रभात, इस सृष्टि का पहला सुबेरा, पहला प्रभात काल था। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, आज वो सत्य कहाँ है जो वेदों में अत्यधिक प्रसिद्ध थे, जिस सत्य का वर्णन वेदों में किया जाता था, आज वो सारी चीजें कहाँ चली गई हैं। दुख दैन्य न थे तब ज्ञान, क्या रे उस समय का जो काल था, दुख और दीनता दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती थी। अपरिचित जरा मरण भूप्राण, हम लोग बुढ़ापा, मृत्यु और जो अकाल का समय था उन चीजों को नहीं जानते थे। भूप्राण माने भावों का जो संकेत था उन सभी चीजों से अपरिचित थे। तो हमने आपको ये एक एक शब्द की मीनिंग बताई है। अब ये आप व्याख्या समझ लीजिए इसकी, कि कवि इन पंक्तियों में प्राचीन काल में जो वैभव और समृद्धि से संपूर्ण देश था, उस युग का स्मरण इस कविता में करते हुए कहता है कि समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण हमारा वह प्राचीन युग अब कहाँ चला गया, हमारे इतिहास का वह स्वर्णकाल अब कहाँ विलीन हो गया, कहाँ खो गया। उस समय चारों दिशाओं में ऐश्वर्य, वैभव और समृद्धि व्याप्त थी, चारों ओर ज्ञान का आलोक प्रकाश सब जगह फैला था। तब भारत का मस्तक ज्ञान की ज्योति से जगमगाता रहता था। चारों ओर लहलहाती खेती और हरियाली के रूप में मानो धरती का यौवन विकसित होता रहता था। उस युग की सुषमा ने सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ण की सुंदरता हो और धरती आभार स्वीकार करके प्रेम क्रीड़ा करने के लिए उतर आई है। ठीक है, निरंतर खिलते रहने वाले अनेक प्रकार के पुष्प धरती का निरंतर श्रृंगार करते रहते थे, जिनकी गंध से मचलते सुनहरे भंवरे उस पर मंडराते हुए गुंजन करते रहते थे। भंवरों की गुंजार ऐसी प्रतीत होती थी मानो सृष्टि अपने हृदय में का प्रथम उद्गार व्यक्त कर रही हो। उस समय चारों ओर छाया हुआ उन्मुक्त सौंदर्य सुकुमार था। उस सुकुमार सौंदर्य में छिपाने की भावना नहीं थी, उसे हम प्रत्यक्ष देख सकते थे। चारों ओर अपार वैभव और समृद्धि छाई रहती थी। ऐसा वह युग विश्व के स्वर्णिम स्वप्न के समान मनोरम और स्वप्न के और सृष्टा का प्रथम प्रभात था, पहला सवेरा था। जिस प्रकार प्रभात जागृत मानव जीवन उल्लास, सौंदर्य तथा उत्साह का प्रतीक होता है, उसी प्रकार वह प्राचीन युग भी इन्हीं समस्त गुणों और विशेषताओं से परिपूर्ण था। कवि उस स्वर्ण युग को याद करते हुए कहता है कि आज वैभव का वह सत्य जीवन को सहजता के साथ स्वीकार करने के लिए उपदेश देने वाले थे। विश्व विख्यात वेद कहाँ लुप्त हो गए हैं। यह वह युग था जब मानव को पाप, दुख, दीनता, गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता था। उस युग में मानव वृद्धावस्था, मृत्यु की विभीषिकाओं से पूर्ण रूप से अपरिचित था। ये चीजें केवल हम लोगों ने सुनी है, कभी किसी ने देखी नहीं है, समझाना नहीं है, लेकिन एक कल्पना मात्र ये कवि कर रहा है। यहाँ पर संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, भाषा अलंकार रूपक, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास है, रस भयानक है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण ओज है और छंद